हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी के ही एक और इशू पर, जो कि अभी हाल ही में व्हाट्सएप ने अपनी नई पॉलिसी इशू करी है। व्हाट्सएप ने ये कहा है कि 8 फरवरी से पहले आपको इस जो नई पॉलिसी आई है, जो पॉलिसी अपडेट हुई है, इसको आप एक्सेप्ट करें। और अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो 8 फरवरी के बाद में आपका व्हाट्सएप अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों, अब इस ऐसी पॉलिसी के अंदर क्या है, हम सभी लोग ये जानने को इच्छुक हैं। काफ़ी तरह के सवाल हमारे मन में आ रहे हैं कि कहीं ये पॉलिसी हमारे लिए गलत तो नहीं है, कहीं इससे हमें कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। ये कहा जा रहा है कि हमारा डेटा चोरी हो जाएगा, हमारा डेटा चोरी होने से हमें क्या नुकसान होगा। तो इस तरह के तमाम सवाल के जवाब देने की मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक दो बातें क्लियर करना चाहूँगा। जैसे हम लोग गूगल सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं, तो गूगल सर्च इंजन जो है वो यूट्यूब से लिंक है। ठीक है। अब हम गूगल की जो सर्च हिस्ट्री होती है, मान लीजिए किसी पर्सन ने, मान लीजिए मैंने गूगल पर जो भी सर्च किया, जो गूगल की सर्च हिस्ट्री है उससे के अनुसार हमें यूट्यूब पर एड्स दिखाई जाते हैं। ठीक है। जो गूगल की सर्च हिस्ट्री होती है उसी के अनुसार हमें यूट्यूब पर एड दिखाई देते हैं। मतलब मैंने गूगल पर सपोज कीजिए मैंने गूगल पर कुछ सर्च किया किसी किताब के बारे में, या मान लीजिए मैंने किसी गाड़ी के बारे में गूगल पर सर्च किया, तो अब गूगल को पता पड़ गया कि इसने इस जीमेल से गूगल पर सर्च किया है। तो वो विज्ञापन, वो प्रचार, वो एडवर्टाइजमेंट मुझे कहाँ दिखता है? गूगल पर नहीं, वो मुझे दिखता है यूट्यूब पर। ठीक है। तो गूगल से यूट्यूब तो पहले से ही लिंक है, यानी जो हमारी सर्चिंग हिस्ट्री है, जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है, उसके हिसाब से हमें यूट्यूब पर विज्ञापन दिखाई जाते हैं। भाई, हम एंड्रॉयड फोन का यूज करते हैं ना। एंड्रॉयड फोन, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किसका है? गूगल का। जीमेल किसका है? गूगल का। गूगल सर्च इंजन, यूट्यूब। तो गूगल और यूट्यूब तो पहले से ही लिंक है, यानी जो हम गूगल पर सर्च कर रहे थे उसके हिसाब से यूट्यूब पर हमें एडवर्टाइजमेंट्स दिखाए जा रहे थे। अब व्हाट्सएप ने नया क्या किया? व्हाट्सएप ने पॉलिसी में क्या कहा? व्हाट्सएप ने यह कहा कि जो भी आप व्हाट्सएप पर काम करते हैं, मैसेजेस करते हैं, उसके हिसाब से व्हाट्सएप पर नहीं, फेसबुक पर विज्ञापन आपको दिखाए जाएंगे। मतलब यह कहा गया कि व्हाट्सएप को फेसबुक से अटैच कर रहे हैं, व्हाट्सएप के डेटा फेसबुक पर आएंगे। इसका मतलब यह है कि हम व्हाट्सएप पर जो भी काम करते हैं उसके अनुसार एडवर्टाइजमेंट्स हमें फेसबुक पर दिखाई देंगे। तो ये हम लोग बड़ा सोचने लगे, क्या व्हाट्सएप हमारे सारे मैसेज पढ़ेगा? क्या हम जो चैटिंग कर रहे हैं वो सारी चैट व्हाट्सएप को पता पड़ेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले व्हाट्सएप ने एक नया एडवाइजरी जारी करी है, एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें यह कहा गया है कि व्हाट्सएप में पहले की तरह ही एंड टू एंड एन्क्रिप्शन रहेगा। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन रहेगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि व्हाट्सएप आपके चैट मैसेजेस को नहीं पढ़ सकता, आपकी कॉल लॉग्स वो नहीं रखेगा, जैसा कि उसने स्पष्ट किया है। व्हाट्सएप आपके जो चैट्स पहले की तरह थी वैसे ही सुरक्षित रहेंगी। आपके मैसेजेस को व्हाट्सएप नहीं पढ़ने वाला, आपके ग्रुप मैसेजेस को व्हाट्सएप नहीं पढ़ने वाला, आपकी कॉल डिटेल्स, कॉल लॉग्स वो नहीं रखने वाला। तो फिर चिंता की बात क्या है? तो फिर व्हाट्सएप ऐसा क्या नया करना जा रहा है? व्हाट्सएप ऐसी कौन सी सूचनाएं शेयर करने वाला है? तो दोस्तों, यहां पर उसी के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो देखिए, व्हाट्सएप ने कहा पहले तो कि ये आपका मोबाइल नंबर लेगा। मोबाइल नंबर, ठीक है, वो तो पहले से ही रहता है। व्हाट्सएप आपका मोबाइल नंबर का प्रयोग करेगा। अब जब हम व्हाट्सएप इंस्टॉल कर रहे हैं ज्यादातर, तो वो मोबाइल नंबर से है। नंबर 2, उसने कहा कि वो मोबाइल का ब्रांड भी पता करेगा। अब आप ट्विटर का यूज करते हैं, अगर आप कोई ट्वीट करते हैं तो आपको ये लिखा हुआ आता है ट्वीट फ्रॉम आईफोन, फॉर एग्जांपल एबीसी। या मैंने ट्वीट किया तो ये आएगा कि एबीसी ट्वीटेड फ्रॉम आईफोन या एबीसी ट्वीटेड फ्रॉम फला फोन। ठीक है दोस्तों, चलिए ये भी कोई बात नहीं। फिर वो उसने कहा कि वो आपकी लोकेशन लेगा। लोकेशन माने क्या? यानी आपके डिवाइस की लोकेशन। लोकेशन यानी व्हाट्सएप के सर्वर को पता पड़ जाएगी कि इनकी लोकेशन क्या है। फॉर एग्जांपल, यदि कोई बंदा जयपुर से दिल्ली जाता है, ठीक है, तो उसकी लोकेशन अब दिल्ली आएगी, तो अब उसको दिल्ली से संबंधित एड्स, यानी दिल्ली में कौन से होटल्स अच्छे हैं, कहां पे खाना चाहिए, कहां पे घूमना चाहिए, यानी इस तरह के विज्ञापन उस बंदे को दिल्ली में फेसबुक पर दिखाई देंगे, व्हाट्सएप पर नहीं। उसको ऐसे विज्ञापन फेसबुक पर दिखाई देंगे। ठीक है। तो इसमें भी ऐसी कोई बात नजर आई नहीं कि, बट यहां पर यह है कि वो हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन व्हाट्सएप और फेसबुक अपना फायदा जरूर कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट्स को चलाकर। फिर एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह आई सुनने में कि साहब वो पेमेंट हिस्ट्री
रखेगा वो ट्रांजैक्शंस, हमारे नोट रखेगा, हमने जो ट्रांजैक्शंस किए हैं पेमेंट ट्रांजैक्शंस का वो रिकॉर्ड रखेगा। तो भाई यहाँ पर सुनिए आप कि हम लोग जब पेटीएम करते हैं तो पेटीएम का काम क्या है, एक पार्टी से लेना और एक पार्टी को देना। उसी प्रकार से गूगल पे पर हम यही कर रहे हैं। अब यहां पर यह क्लियर करना चाहूंगा, यदि आप व्हाट्सएप पे फीचर का यूज करते हैं, बात समझ में आ रही है ना, यदि हम व्हाट्सएप पे फीचर का यूज करते हैं उसी केस में वो आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखेगा। क्यों? क्योंकि वो ये देखेगा कि आपके ट्रांजैक्शन हो रहा है। अगर ज्यादा का ट्रांजैक्शन आप करते हैं तो वो आपको बड़े बड़े महंगे महंगे चीजों के विज्ञापन दिखाएगा, और यदि आप छोटा मोटा ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको उसी के हिसाब से उन प्रोडक्ट्स के आपको विज्ञापन दिखाएगा। लेकिन दिखाएगा कहां पर? फेसबुक पर। तो यहां पर जो व्हाट्सएप का जरिया जो मेन आ रहा है वो अपने विज्ञापनों को देना चाह रहा है फेसबुक पर, व्हाट्सएप से कुछ सूचना लेकर। तो मैंने आपको सूचना यहां पर बताई वो कौन कौन सी शेयर करने वाला है, और उसने अभी ये स्पष्ट कर ही दिया है कि वो कॉल डिटेल्स या आपके जो चैट्स हैं उनको वो नहीं पढ़ने वाला। हाँ, आपके मोबाइल के कॉन्टैक्ट्स उसने कहा है कि वो देखेगा, यानी कौन कौन से कॉन्टैक्ट हैं, तो यानी उनके भी फेसबुक पर वो विज्ञापन भेज सकता है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर यह बात समझने वाली है कि आपको समझ में आया होगा कि जो वो पेमेंट की बात कर रहा था वो उसकी बात कर रहा है यदि आप व्हाट्सएप पे फीचर का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब ये मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया, और मेरी समझ से कि ये है कि व्हाट्सएप से एक नुकसान होने वाला तो मुझे कम लगता है, परंतु उनका फायदा जरूर हो रहा है। व्हाट्सएप और फेसबुक का जो वो यूज कर रहे हैं वो खुद का फायदा जरूर पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उस पर एडवर्टाइजमेंट्स बढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर मैंने आपको जो चीजें स्पष्ट करी है वो समझ में आई होगी। अब बेटर कौन सा है, टेलीग्राम, सिग्नल या व्हाट्सएप में से, इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। हैव ए गुड डे, थैंक यू।